दरवाजे तक आता जरूर है, दरवाजे तक पहुंचता जरूर है, पर दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि अंदर प्रवेश कर जाए। क्योंकि अंदर जैसे राजा श्वेत शंकर के भजन में डूबे रहे, भगवान शंकर का अनुमोदन करते रहे, उनको नहीं मालूम कि उनका काल कब आ गया, और राजा श्वेत को लेने के लिए यम के दूत आ गए, और यमदूत जैसे टूट पड़े तो कार्तिकेय महाराज ने उनको मार दिया। जब वो मार खाकर यमराज के पास में पहुंचे तो यमराज ने पूछा, तुम्हारे को ये नीला पीला किसने कर दिया, किसने दोचा तुमको, कौन मारा है तुमको? यमदूतों ने कहा, शंकर जी के मंदिर में गए थे, राजा श्वेत का अंतिम समय था, उसको उठाने के लिए गए थे, तो फिर कार्तिकेय जी ने मारा। यमराज बोले, कार्तिकेय की इतनी हिम्मत कि रे हमारे कर्म में बीच में अड़े आए, मैं जाता हूं। यमराज खुद चले, भगवान शंकर ने यमराज को ही निपटा दिया, यमराज मर गए। मृत्यु देवी को मालूम पड़ा तो मृत्यु देवी सीधे जाकर राजा श्वेत पर टूटने लगी, तो मृत्यु देवी को शिव जी ने मार दिया, शंकर ने मार दिया। किसी पुराण में किसी जगह पर आपने कभी नहीं सुना होना चाहा तो भगवान विष्णु बोले, उसका अंतिम समय चल रहा था, भले चल रहा था, पर मेरी सेवा में तो लगा था। मेरे मंदिर में राजा श्वेत मेरे मंदिर में शंकर की आराधना कर रहा था, इतनी हिम्मत यमराज की कैसे हो गई कि मंदिर में प्रवेश कर गया। क्षमा कर दो, अब गलती नहीं होगी, जीवित करूंगा मृत्यु को और यमराज को, तो एक शर्त पर जीवित करूंगा। शंकर जी बोलते हैं, वो शर्त यह है कि जो मेरा भजन कर रहा होगा, जो मेरा स्मरण कर रहा होगा, जो मेरे मंत्र स्मरण में डूबा होगा, जो मेरी सेवा मेरी चाकरी मेरा स्मरण कर रहा होगा, अगर उसकी मृत्यु का समय भी आ गया तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा, क्या उठाकर ले जाएं, तब मैं कहूं तब लेकर जाना। भगवान सूर्यनारायण ने पूछा, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान शंकर बोले, मृत्यु लोक का देव कौन, इस मृत्यु लोक का देवता कौन है? शंकर। आप मेरे घर में आ रहे हो, बैकुंठ में मैं आऊंगा तो मैं पूछ के आऊंगा, ब्रह्मलोक में मैं जाऊंगा तो पूछ कर जाऊंगा, तो मृत्यु लोक में अगर किसी को लेने आना है तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा। किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज आपको फिर समझा रहा हूं, अरे भाई ध्रुव और प्रहलाद भगवान के भगत थे, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज जी, ध्रुव प्रहलाद भगवान के भगत थे, पर प्राण छूटे कि नहीं छूटे? अरे बोलो तो रे। फिर आखिर उनको प्राण क्यों छूट गए? वो तो आप कहते थे ऐसा, तो वो ऐसा कैसे हो गया? आखिर क्यों मर गए, क्यों प्राण छूट गए? ध्रुव और प्रहलाद भी भगवान के भगत थे, उनके प्राण क्यों छूटे? उस कथा को जरा निकाल कर पढ़िएगा गर्ग संहिता से, उस कथा को जरा निकाल कर पढ़िएगा विष्णु पुराण में से, उस कथा को जरा निकाल कर पढ़िएगा स्कंद पुराण में से, पद्म पुराण में से, कि प्राण छूटने का कारण क्या था। एक बार भगवान इंद्र स्वयं साधु का वेश धर कर आते हैं और भिक्षा में उनका पुण्य मांग कर ले जाते हैं। आप शंकर के भगत हो, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शंकर की पूजन करते हो, उसके बाद भी अगर आपको कोई बीमारी घेर ली है, किसी बीमारी ने आपको घेर लिया और मान लो प्राण छूट गए, तो उसके परिवार वालों को पहले खोद कर निकालना पड़ेगा, कारण क्या है, जाने का कारण क्या है। जब शंकर का इतना भगत था, शिव का इतना उपासक था, तो प्राण क्यों छूटे, उसका कारण निकाल कर देखिए। जैसे पुराणों में से निकालो कि प्रहलाद और ध्रुव के प्राण क्यों छूटे, उसका कारण था जब भगवान के इतने उपासक थे, नरसिंह भगवान का दर्शन किया था, भगवान विष्णु की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठे थे, फिर कारण क्या हुआ प्राण जाने का? उसका कारण केवल इतना सा था क्योंकि उन्होंने अपना पुण्य का दान दे दिया था। हो सकता है भजन करने के बाद भी अगर आपके प्राण जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, जरूर आप भी
अपनी जिंदगी में आपने थोड़ा भजन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उससे जो पुण्य मिला था, हो सकता है कभी आपकी जिंदगी में आपके मुख से निकल गया हो कि कोई बीमार पड़ा हो, कोई तकलीफ हो, और आपके मुख से निकल गया, भगवान इसको मैंने जो पुण्य करा हो वो इसको मिल जाए, मैंने जो दान करा था उसका फल इसको मिल जाए, मैंने जो गौदान करा उसका फल इसको मिल जाए, मैंने जो एकादशी का व्रत करा उसका फल इसको मिल जाए। इसलिए शास्त्र कहता है हाथों से धन भर कर दे दोगे चल जाएगा, पर तुमने जो दान करा है उसका फल अपने लिए थोड़ा संजो कर रखना। जो आज आप लोग ये पानी के टैंकर हो का पानी दान कर रहे हो, जल भेज रहे हो, या जल के रुपए आप लोगों ने जमा करे हो, या आजीवन भोजन भंडारे के जो दान पैसा तुमने जमा, किसी को बताना नहीं कि मेरा पुण्य मेरे साथ में रहे। चले भी जाएं और बच्चे अगर ब्राह्मण भोज ना कराएं तो हमारा भोज चल रहा है। चले भी जाएं और बच्चे अगर सैया का दान ना दें तो यहां सैया दान हो चुका है। कुछ पुण्य था, कुछ आनंद था, कुछ अपने पास में अपना पुण्य संजो कर रखो, थोड़ा पुण्य संजोना। और कई लोग पूछते हैं महाराज जी, पूछने का कारण, कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, उसका कारण कुछ ना कुछ होगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कारण क्या है? कुछ कारण होगा। महाराज, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा, कोई तो कारण ऐसा होगा जिस कारण से जीव के प्राण गए होंगे। कोई कारण। तीन वृक्ष, पीपल, बड़, बेलपत्री, जम के बोलिए रे भाई। तीन वृक्ष, पीपल, बड़ और बेलपत्री। कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को और गरुड़ पुराण में स्मरण करिएगा। तीन वृक्षों को पितरों के भाव से पूजा जाता है, पीपल को, बड़ को और बेलपत्री को। किस तरह के व्यक्ति के मरने के बाद कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए उसका भी प्रमाण शास्त्रों में है, उसका भी प्रमाण। फिर लोग कहेंगे गुरुजी पेड़ों की महिमा बताने बैठ गए, फिर वृक्षों की महिमा बताने बैठ। अरे वृक्ष ना हो तो जीवन ना हो। कई लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप पेड़ पत्तियों के बारे में क्यों बताते रहते हो, आप वृक्षों के बारे में क्यों बताते रहते हो। अरे मेरा शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई। तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर कर देते हैं। मेरे हनुमान जी कहीं बैठकर साधना करते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे कर लेते हैं। मेरा शंकर, मेरी लक्ष्मी माँ, मेरा नारायण अगर कहीं बैठकर साधना करता है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर लेता है। तो बखान करने में मेरा क्या जाता है, वर्णन करने में मेरा क्या जाता है। पर कई लोगों को बुरा लगता है कि आप वृक्ष, अरे तीन वृक्ष पितरों के समान है, पीपल, बड़ और बेलपत्री। किसके मरने के बाद कौन सा पेड़ लगाया जाए जिससे उस जीव की मुक्ति हो जाए, यहां तक शास्त्र वर्णन करता है। जो पूर्ण उम्र लेकर गया है, कोई अभिलाषा उसके अंदर रही ना, वो बड़ का पेड़ लगाया जाए। उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगाया जाए, उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगा दिया जाए किसी ऐसी जगह पर जहां पथिक को छाया मिलती हो। ये पितरों के तुल्य है। जो मर गए अधोगति में, बहुत सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। अभी मुझे और कमाना था, अभी मुझे फैक्ट्री बनाना था, अभी मुझे दुकान बनाना था, अभी मुझे ऐसा करना था, अभी मुझे ये काम और करना था, अभी मेरा घर का निर्माण करना था, मेरे बेटे बेटी की शादी करना थी, और अचानक योग संजोग बना और मर गया। उसको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। उसके जाने के बाद पीपल के वृक्ष का कहीं ना कहीं रोपण करना चाहिए, और उस पीपल के वृक्ष को लगाने के बाद, बड़े के वृक्ष को लगाने के बाद जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जरूर करना, जिससे वो सूखे ना।
तीसरा, जो अधोगति में मर गया, कुंवारा मर गया, या उसकी गति एक्सीडेंट में, आदिक में, या किसी भी तरह से सुसाइड कर या किसी भी तरह से भूखा प्यासा, यहाँ तक कहा गया भले कुंवारा नहीं मरा और भूखा और प्यासा भी चले गया तो उसके लिए बेलपत्री का पेड़ का निर्माण करना चाहिए, बेलपत्री का पौधा लगाना चाहिए, उस पर पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो। कितना सुंदर लिखा है महाराज शास्त्रों के अंतर्गत, कितना सुंदर वर्णन किया। मृत्यु लोक में किसी के मरने के बाद जो वृक्ष लगाया जाता है नाम संकल्प गोत्र से, वो वृक्ष जब तक पृथ्वी पर रहता है, उसकी छाया जब तक दुनिया वालों पर पड़ती रहती है, तब तक वो जीव भगवान विष्णु के पावन चरणारविंद में पड़ा रहता है। किस धाम में? वृक्ष जिसके निमित्तार्थ लगाया गया वो किस धाम में रहता है, उसका भी वर्णन है गौलोक धाम में। बैकुंठ से हटकर है गौलोक धाम। बैकुंठ में गोवर्धन पर्वत नहीं है, पर गौलोक धाम में गोवर्धन पर्वत है। इसलिए सूरदास जी अपने पद में लिखते, कहा करऊ में बैकुंठ के जाए। मुझे बैकुंठ नहीं जाना, सूरदास जी लिखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि मुझे गौलोक धाम जाना, जहां गोवर्धन पर्वत है, जहां गऊ है, जहां वनस्पति है, जहां पीपल है, जहां बड़ है, जहां बेलपत्री है, जहां तुलसी के वृंद लगे हुए हैं। सूरदास जी लिखते हैं मुझे वो जगह पर जाना है। मुझे बैकुंठ नहीं जाना जहां पर केवल एसी का रूम मिले, डनलप के गद्दे मिले, जहां पर सोने और चांदी की थालियों में भोजन मिले, चमर डोलाती हुई स्त्रियां मिले, दासियां मिले। मुझे ऐसी जगह नहीं जाना। सूरदास जी कहते मुझे इस जगह से मतलब ही नहीं है। मुझे तो उस जगह पर जाना है जहां पर पीपल, बड़, बेलपत्री, तुलसी का पौधा, भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हो, आम के पौधे लगे हुए हो, जहां राधा रानी नित्य विचरण कर रही हो, गोवर्धन पर्वत हो जहां पर गौएं नित्य पानी पी रही हो, सुंदर यमुना का स्थल हो, सुंदर गंगा यमुना सरयू सब वहां पर विद्यमान हो, ऐसे गौलोक धाम में मुझे जाना है। मुझे नहीं जाना बैकुंठ में। क्या करूंगा मैं बैकुंठ जाए? कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए? मुझे नहीं जाना। आपसे भी निवेदन है, हम तो आपसे ये तक कहेंगे कि आपके मोहल्ले में भी अगर कोई चला गया जीव और उसकी गति नहीं हो रही और आपको ऐसा लगता है कि वो चला गया और उसकी मन में तमन्ना है, तो 3 वृक्ष में से 1 वृक्ष कभी लगाने का प्रयास करिए। इसीलिए बिठलेश सेवा समिति ने, हमारी समिति ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे डला हुआ है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, समिति ने एक निर्णय लिया कि 10,000 पौधे इस साल में कहीं गौशालाओं में, मंदिरों में कहीं ना कहीं उसको रोपित करवाना है। कैसे भी कराओ, पर 10,000 पौधे, और उसमें पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था सब होना चाहिए। आज ये ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही है, ये कारण ही है। ये पूरी वनस्पति काट दी, पूरा पेड़ हम काट दिया साहब। और ऊपर से क्या, हम तो पीपल की पूजन करें, पीपल ढूंढता फिरे। जैसे कन्याओं को गर्भ में मारने के बाद नवरात्रि में कन्या ढूंढते फिरे, उसी तरह पेड़ों को कटवाने के बाद ऑक्सीजन ढूंढते फिरे। पहले गर्भ में कन्याओं को मरवा दिया, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, कन्याएं मर गई। अब नवरात्रि में देवी जी के दिनों में कन्या भोज के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, मोहल्ले में ढूंढते फिर रहे, कन्या मिल जाए, कन्या मिल जाए। उसके पांव धो रहे, उसके प्रणाम कर रहे, चुनरी ओढ़ा रहे, महाबूर लगा रहे, हलवा पूड़ी खिला रहे, और घर में कन्या हो रही तो रो रहे। उसी तरह प्लाट पर पेड़ लगा, कॉलोनी में पेड़ लगे, उनको कटवा दिया, और अब ऑक्सीजन की टंकी ढूंढते फिर रहे कंधे पे ले लेके। अब ऑक्सीजन की टंकियां ढूंढ रहे हैं। प्रयास करिएगा। शंकर कह रहे हैं कि वो जो तुमने जो लकड़ी लगी है, कई लकड़ियां बेकार हो चुकी हैं, माना बेकार हो गई, तो पर मकान कुछ लकड़ियों पर तो टिका। उसी तरह ये पृथ्वी कुछ पुण्य करने वालों पर, कुछ सत्कर्म करने वालों पर, कुछ दान करने वालों पर, कुछ भजन करने वालों पर आज भी टिकी है। ये पृथ्वी टिकी है आज भी, भजन पूजन सत्कर्म करने वालों पर।